रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर का प्रिंसिपल यानी संधारित्र का सिद्धांत। तो हमने आपसे शुरू में ही क्या था कि आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसको एक बार अच्छे से सुन लेना है, चूँकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग का एग्ज़ाम के दृष्टि से, और उसको हमको लेयर बाय लेयर बैठाना है। तो एक बार हम अच्छा से आप लोग को उसका प्रिंसिपल के विषय में चर्चा कर दिए हैं, अब उसको अलग से हम लिखाएंगे भी, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ उसको हम अटैच कर देंगे कि फिर कभी भी आप उसको भूलिएगा नहीं, हमेशा के लिए वो आपको याद रहेगा। तो आज का क्लास पेन और पेपर लेके आप लोग बैठिएगा, और कुछ हम लोग एग्ज़ाम के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट आपको समझा ही दिए हैं, तो उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड पे हमने लिखा है किसी चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। तो आपको बताए थे कि धारिता क्या होता है, तो जैसे कटोरी का, गिलास का कुछ क्षमता होता है अपने अंदर तरल संग्रहित करने का, ठीक उसी तरह से चालक की धारिता किससे रिलेटेड है, अपने अंदर आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, की कोई चालक कितना आवेश अपने अंदर संग्रहित कर सकता है। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं पहले भी। और दूसरा चीज़ कहे थे कि जैसे जैसे आप कटोरी में तरल डालते हैं उसका लेवल तरल का ऊपर उठता है, ठीक उसी तरह से किसी चालक पे, कंडक्टर पे जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाइएगा क्या होगा, इसका विभव भी बढ़ते जाएगा। और विभव बढ़ने से क्या होगा कि इसके आसपास का माध्यम का एक लिमिट है कि इतना विभव तक वह कुचालक है, उसके बाद वह सुचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो जैसे ही उससे अधिक आवेश दीजिएगा, एक सीमा से ज़्यादा आवेश जैसे ही चालक को मिलेगा, इसका विभव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वह माध्यम उसको आवेश को रोक नहीं पाएगा और वह आसपास के माध्यम में विसर्जित होने लगेगा। तो उसी चीज़ को लिख लेते हैं एक पॉइंट के तौर पे हम लोग कि किसी चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, सिंबल सी लेते हैं, अपने अंदर आवेश संग्रहित करने की क्षमता है। क्षमता मतलब क्या हुआ, कैपेसिटी है, नाम से ही क्लियर है। जैसे जैसे चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ती है उसका विभव यानी कि पोटेंशियल, जिसको भी सिंबल देते हैं, भी बढ़ता जाता है। और आवेश की मात्रा एक सीमा से अधिक होने पर आवेश चालक के चारों ओर विसर्जित होने लगता है। एकदम क्लियर है। तो यहीं से आप लोग को एकदम क्लियर है कि Q किसके समानुपाती है, V के, यानी Q बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। और जब भी समानुपात का चिन्ह है इसको बराबरी के चिन्ह से बदलना रहता है, क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से गुना कर देते हैं। तो Q बराबर आपको एक कांस्टेंट C ले लिए तो क्या हो गया, Q बराबर C भी। यही आपका कैपेसिटर का इक्वेशन है। काफ़ी क्वेश्चन देखिएगा हम लोग बनाएंगे इस पे। और जहाँ पे C आपका क्या है, चालक की धारिता है, और V आपका क्या है, विभव है। तो विभव तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सारा चैप्टर में विभव का रोल होगा, और हम लोग अच्छा से पढ़ भी लिए हैं तो कोई टेंशन भी नहीं है उसके लिए। और Q बराबर C भी है। अब इसी से अगर C का मान निकालना चाहिएगा तो V इधर बट्टा में आ गया, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। या V का मान निकालना है तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। C इधर आएगा, बट्टा में चला जाएगा। तो रटने का तो बिल्कुल भी आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ तक हम लोग अच्छा से कर लिए हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिए। अब यहाँ पे लिख दिए हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगभग हमेशा पूछते रहता है किसी न किसी फॉर्म में, और वह क्वेश्चन आपका है कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर आप बताइए कि कौन कौन सा कारक जो है जो कि चालक की धारिता को प्रभावित करेगा। तो हम चर्चा किए थे कि चालक की धारिता उसका आकार पर निर्भर करेगा, यानी कि कोई बड़ा चालक है तो वो अपने अंदर ज़्यादा आवेश संग्रहित कर सकता है, छोटा चालक है तो कम आवेश संग्रहित कर सकता है। और साथ ही उसका आकृति पे भी निर्भर करेगा, यानी साइज सेम ही है और यह सिलिंड्रिकल है, आकार इसका वही रखे
रखे लेकिन आकृति बदल दे, इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर दे, सिलिंड्रिकल है इसको गोलीय कर दे, स्फेरिकल कर दे। तो पोटेंशियल में आप लोग पढ़े हैं कि अलग अलग शेप का पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है, यानी आकार अगर सेम भी रखेगा लेकिन उसका आकृति बदल दीजिएगा तो उसका विभव भी बदल जाएगा। और क्लियरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धारिता किस पे निर्भर कर रहा है, तो विभव पे निर्भर कर रहा है। विभव जितना ज़्यादा आपका हो रहा है धारिता उतना ही उसका कम जाएगा, उतना ही कम आवेश वह संग्रहित कर पाएगा, और विभव जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा वह आवेश अपने अंदर ले पाएगा। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आपको याद रखना है उसका आकार। बड़ा आकार का चालक ज़्यादा आवेश संग्रहित करेगा, उसकी धारिता अधिक होगी। छोटे आकार की चालक की धारिता कम होगी। और दूसरा चीज़ क्या है, आकृति। तो चालक की धारिता आकृति पे भी निर्भर करती है। मान लो आकार सेम ही है लेकिन उसका आकृति बदल दिए तो विभव बदल जाएगा, और विभव बदल जाएगा तो उसका आवेश संग्रह करने की क्षमता भी बदल जाएगी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं, 2 और पॉइंट है तो नोट आप कर लीजिए। हेडिंग आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसी चालक या कंडक्टर की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला में लिखिएगा आप लोग चालक का आकार, जिसको कि कहते हैं साइज ऑफ कंडक्टर। तो चालक का आकार बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, छोटे चालक की धारिता कम तथा बड़े चालक की धारिता अधिक होती है। एक बार आपने इतना नोट कर लिया, कभी अब नहीं भूलिएगा कि धारिता आकार पे निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, चालक की आकृति। आकृति को कहते हैं शेप ऑफ कंडक्टर। तो चालक का विभव उसकी आकृति पर निर्भर करता है। अतः किसी चालक का आकार समान रखते हुए उसकी आकृति बदलने पर उसका विभव भी बदल जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता भी बदल जाती है। तो रीजन भी यहाँ पर पॉइंट है। एक तो सिंपल याद रखना है, पहला आकार पे निर्भर करता है, दूसरा आकृति पे निर्भर करता है। अगर कोई पूछ दे कि आकृति पे क्यों निर्भर करता है, तो आकार समान रखते हुए अगर आकृति बदलते हैं उसका विभव भी बदल जाएगा, और विभव बदलने से उसकी धारिता भी बदल जाती है। तो 2 पॉइंट आप लोग का एकदम क्लियर है, इसको नोट कीजिए। फिर आगे का पॉइंट लिखते हैं। और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, गोलीय चालक की धारिता निकालना, और वह भी बहुत ईजी है। तो जितना एकदम सिंपल है जो एक बार पढ़ने के बाद आप भूलिएगा नहीं, और एग्जाम में वह पूछेगा ही पूछेगा। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ लेगा, लॉन्ग में कम संभावना बनता है। अगर पूछेगा तो 2, जैसे एक यह पूछ देगा कि कारक लिखिए और गोलीय चालक की धारिता, तब लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग आराम से एकदम मस्ती से सारा चीज़ कर लेंगे। और एकदम इस तरह से पढ़िए कि बिल्कुल भूलने का भी आवश्यकता नहीं रहे, और अंदर से आपको कॉन्फिडेंस हो, अंदर से हम लोग पोटेंशियल अपना इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर अगला हम लिखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखे हैं, 2 पॉइंट आप लोग का हो गया है। तीसरा पॉइंट है चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति। तो चालक की धारिता चालक के समीपवर्ती माध्यम पे भी निर्भर करेगी कि जैसे कोई कंडक्टर है तो आप किस माध्यम में रखे हैं, वायु में रखे हैं, जल में रखे हैं, या जो भी माध्यम उसके चारों तरफ है उस पर भी निर्भर करती है। रीज़न क्या है कि पोटेंशियल का अगर फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। एक सिंपल आप लोग का एग्जांपल दे रहे हैं कि विभव भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर लिखते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की अपेक्षित विद्युतशीलता है। मतलब कि आवेश को आप वायु में रखे हैं तब उसका विभव इतना है। और अगर मान लीजिए कि कोई अन्य माध्यम में रखते हैं जिसका अपेक्षित विद्युतशीलता ER है, तो क्या करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट में किससे गुना कर देते हैं, तो उस माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता ER से गुना कर देते हैं। या एकदम आप लोग को क्लियर होना चाहिए। तो अब
चालक को आपने जिस माध्यम में रखा है उसका ER का वैल्यू जितना अधिक होगा भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी नीचे जितना बड़ा मान रखेगा भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो जिस माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता अधिक होगी उसका विभव भी कम होगा, और विभव कम होगा तो आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है, C भी यहाँ से C बराबर क्या हो जाता है, Q/V। ध्यान से देख लीजिए, तो Q बराबर C भी आपने पढ़ा, यानी C बराबर क्या हो गया, Q/V। तो विभव जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना अधिक, नीचे जितना कम होगा C का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और विभव जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। तो अगर किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता ER का वैल्यू अधिक है तो ER का वैल्यू अधिक है, V क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और V अगर कम जाएगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यही तरीका है रटने का, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग कितना भी चाहिएगा पतला सा गेस ही नहीं रट पाएगा, क्योंकि जब तक उस चीज़ को समझिएगा नहीं तो रटना बहुत मुश्किल है, और एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के तरह तरह से पूछ सकता है। तो अच्छा से देखिए कि किसी विभव जो है पोटेंशियल है वह किस पे निर्भर कर रहा है, तो माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता ER पे। और कैसे निर्भर कर रहा है, तो ER बढ़ाएगा बटा में है, मतलब भी क्या होगा, घटेगा। यानी ER बढ़ेगा भी घटेगा, और ER घटेगा भी बढ़ेगा। यह क्लियर है। तो अगर किसी माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता ER अधिक है उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, और पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको केवल समझाने के लिए हम रखे थे। तो अगला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से कि चालक के समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति, इस पे भी आपका कैपेसिटेंस निर्भर करेगा। नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, यानी वह माध्यम जो कंडक्टर को घेरे हुए है। तो लिख लीजिए आवेशित चालक का विभव चालक के समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, अतः चालक की धारिता भी समीपवर्ती माध्यम पर निर्भर करती है। चूँकि विभव निर्भर करता है तो धारिता भी निर्भर करेगा। और माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी जितना अधिक होगा, ध्यान दीजिए, अपेक्षित विद्युतशीलता जितना अधिक होगा तो विभव उतना ही कम होगा, और विभव कम होगा तो चालक की धारिता C उतना ही अधिक होगी। एकदम क्लियर है। इसी से ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपका बनेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति। तो देखो कल ही के लास्ट क्लास में हम चर्चा किए थे कि पहले अकेला चालक था, तो इस पे जैसे जैसे आवेश देते गए थे इसका विभव मैक्सिमम भी पहुंच गया। अब इससे ज़्यादा आवेश दे रहे थे तो वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसको विसर्जित कर रहा था। तो उसके लिए क्या किए थे कि इसके सामने एक अनावेशित चालक रख दिए थे, तो इस पे प्रेरण के कारण इधर माइनस आवेश पैदा हो गया था, इधर प्लस आवेश पैदा हो गया था। तो निगेटिव चार्ज इसका वोल्टेज को या माइनस चार्ज जो है इसका वोल्टेज को घटा रहा था, और पॉजिटिव चार्ज इसका वोल्टेज को बढ़ा रहा था। लेकिन निगेटिव चूंकि नज़दीक था तो इसका प्रभाव ज़्यादा था, तो इसका विभव कुछ घट रहा था। और इसी को क्या किए थे, तो भूमिकृत कर दिए थे, कोई वायर से ज़मीन से संपर्क कर दिए थे, ज़मीन से इलेक्ट्रॉन आके और सारा धनावेश को समाप्त कर दिया था। तो बच क्या गया था, केवल निगेटिव चार्ज, और इसके कारण इसका विभव क्या हो रहा था, काफ़ी घट रहा था। तो कैपेसिटर का सिद्धांत भी यही है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है कि इस चालक के समीप कोई अनावेशित चालक अगर रख दिए तो इसका विभव क्या हो रहा था, घट जा रहा था, और विभव घट जा रहा था तो कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कल काफ़ी चर्चा किए हैं, तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, आवेशित चालक के पास एक अन्य अनावेशित चालक रखने पर उसका विभव कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी धारिता
पड़ जाती है। कोई समस्या यहाँ तक इन्हीं को नहीं हुआ होगा, एकदम क्लियर है। आप लोग अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। और एक गोलीय चालक की धारिता बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका, तो वह जल्दी से अभी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। ऑब्जेक्टिव में तो जरूर आपका रहता है 4πε0r। और आज आप लोग इसको देख लीजिएगा तो एकदम आसान है, कभी भी आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसमें भी न्यूमेरिकल भी इस पे आपका पूछ लेता है। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड, यानी कि उसका संपर्क और किसी चीज़ से नहीं है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी गोलीय चालक का हमको क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो आप लोग पहले अच्छा से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई गोलीय चालक है या कोई भी चालक है और उस पर कोई आवेश देते हैं तो वह हमेशा कहाँ रहता है, चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और चालक के अंदर विद्युत विभव क्या होता है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। विभव कुछ भी रह सकता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मान लो कि आपके पास एक r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है और इस पे आपने Q आवेश प्लस Q आवेश दे दिया, तो यह प्लस Q आवेश क्या होगा, तो इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और याद कीजिए पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी गोलीय चालक खोखला गोला था और उसके कारण अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना सीखे थे। एक जब r का मान r से बड़ा था यानी कि चालक के बाहर था, दूसरा चालक के पृष्ठ पर था और तीसरा चालक के अंदर था। अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई गोलीय चालक के कारण 3 केस में निकाले थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर गोलीय चालक पे आवेश Q देते हैं तो वह आवेश Q कैसे बिहेव करता है, बिल्कुल बिंदु आवेश की तरह। यानी इस गोलीय चालक के बाहर के किसी बिंदु के लिए यह कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि यह संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। यह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा से सारा रिजल्ट निकाल चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहीं पे आपका यह केस है कि विलगित गोलीय चालक है, इस पे आपने प्लस Q आवेश दिया। चूंकि चालक है तो आवेश क्या हो गया, गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। और यह आवेश एक्चुअल में कैसे बिहेव करेगा बाहर या पृष्ठ के किसी बिंदु के लिए, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह, जैसे कि यह पूरा आवेश पृष्ठ पर नहीं हो के इसके केंद्र पे हो। और केंद्र से r दूरी, यानी पृष्ठ कितना दूरी पे है, r दूरी पे है, तो केंद्र से r दूरी पे अगर विद्युत विभव निकालना होगा तो चूंकि यह कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज से r दूरी पे विभव का मान सब लोग अच्छा से जानता है क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि यह कैसे बिहेव करेगा, कोई पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा जो गोले के केंद्र पे है। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव या वोल्टेज भी कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। एकदम क्लियर है। दूसरा चीज़ यह भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि समविभवी पृष्ठ हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या होता था कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। तो इस गोला के किसी भी बिंदु पे चूंकि त्रिज्या r कांस्टेंट है तो विभव आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, v ही रहेगा, जो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। एकदम क्लियर है। और यह भी आपका न्यूमेरिकल भी करवाए थे, उसमें भी डिस्कस किए हैं कि अगर कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक चक्कर लगा रहा था, 2 चक्कर ले जा रहा था, कहीं भी इसके पृष्ठ पर ले जाएगा तो चूंकि विभव कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन भी क्या होता था, 0 होता था। तो ये सारा चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। तो फिलहाल तो यही है कि
यह कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो यह बाह्य बिंदु या पृष्ठ पे किसी बिंदु के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज से r दूरी पे विभव का मान कितना होता है, तो 1/4πε0 q/r। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग का लक्ष्य क्या है कि इस गोलीय चालक की धारिता निकालना है। क्लियर है। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे क्या कि q बराबर क्या होता है, सी भी। यह तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, q/v। और कुछ नहीं करना है आप लोग को, q का वैल्यू q ही रहने देते हैं और v के जगह समीकरण इसको 1 दे दीजिए और v का यह वैल्यू रख दीजिए, यानी कि 1/4πε0 और q/r। कुछ नहीं किए, v का वैल्यू q/1/4πε0 q/r, यह जो वैल्यू है v का यहाँ पे रख दिए। देखिएगा कि q आसानी से कट जाएगा और यह 4πε0 और r बट्टा में ऊपर जाएगा, उलट के क्या हो जाएगा 4πε0 r। तो यही आपका किसी गोलीय चालक का कैपेसिटेंस हो गया कितना, 4πε0 r। देख लीजिए, गोलीय चालक की धारिता। कितना सिंपल है, देखो सारा कुछ अगर हम लोग का बेसिक क्लियर है तो एक दूसरे से सब रिलेट हो गया। तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर या गोलीय चालक की धारिता क्या हो गया, 4πε0 r। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि गोलीय चालक की धारिता और 4 ऑप्शन दे देगा, r के अनुक्रमानुपाती होती है, r के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नियत होती है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिया। तो क्लियर देख रहा है कि c किस पे डिपेंड कर रहा है, तो 4πε0 तो कांस्टेंट है, मेन किस पे डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या r पे, यानी r जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। एकदम क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। अब दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर माध्यम, अभी हम लोग इसको क्या माने थे, वायु में रखे थे। अगर कोई दूसरा माध्यम है जिसका अपेक्षिक विद्युतशीलता ER है, ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जहाँ ε0 है उसमें ER से गुना कर दीजिएगा। तो हम लिख देते हैं कि अगर माध्यम वायु न होकर कोई अन्य हो जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता ER हो, तो क्या हो जाएगा, C बराबर 4πε0 ER और इंटू r। यानी कुछ नहीं किए, क्या किए, तो ε0 में अगर वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम है ER अपेक्षिक विद्युतशीलता का, तो ER से गुना कर दिए। तो यह बहुत आसानी से आप लोग का सारा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। और एक बार आप अच्छा से देख लीजिएगा तो निश्चित है कभी नहीं भूलिएगा। तो आज का क्लास यहाँ तक आप लोग का रहेगा। नेक्स्ट क्लास में वह जो प्रिंसिपल हम कैपेसिटर का बताए थे उसको हम आपको नोट भी कराएंगे और उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से भी रिलेट करेंगे कि फिर कभी आप कैपेसिटर नहीं भूलिएगा। और उसके आगे फिर सीरीज पैरेलल वगैरह आएगा तो वह सब तो आप लोग बहुत आसानी से कर लीजिएगा। तो हम लोग अच्छे से सारे कंसेप्ट ले लेंगे। अगर एक पॉइंट यह भी लिखना चाहे तो अपेक्षित यहाँ पे चालक का धारिता या कैपेसिटेंस किस पे निर्भर कर रहा है, आर पे निर्भर कर रहा है। तो लिख सकते हैं कि गोलीय चालक की धारिता C किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो
प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समझा तो दिए ही थे, लिख दिए, यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्लास हम लोग क्या क्या पढ़ लिए देख लीजिए। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक 4 पॉइंट वह हो गया, और उसके बाद हम लोग एक स्फेरिकल कंडक्टर का धारिता या 4πε0r किसी न किसी रूप में, देखिए हर साल का क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव में तो खास के मिल जाएगा, न्यूमेरिकल भी इससे आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ तक आज का क्लास है, फिर कल मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू।